ये है 2018 का मैथमेटिक्स पेपर 1 का। तो फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, लेट आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट विथ माइनस पाई आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू पाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। तो आर्गुमेंट -1 माइनस आयोटा इक्वल टू -3/4। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू आर्गुमेंट -1 प्लस आई टी पाई माइनस टेन इनवर्स टी इज ग्रेटर देन जीरो और माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स टी इज लेस देन जीरो। Discontinuous at t is equal to 0. फिर आर्गुमेंट z1 by z2 is equal to माइनस आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 प्लस 2n पाई माइनस आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 इज इक्वल टू आता है 2n पाई। नेक्स्ट है कि आर्गुमेंट z1 माइनस z1 z माइनस z1 z2 माइनस z3 और z माइनस z3 और z2 माइनस z1 इज इक्वल टू आता है पाई। और उसके बाद फिर z माइनस z1 z2 माइनस z3 और z माइनस z3 और z2 माइनस z1 इज इक्वल आता है रियल। तो z1 z2 और z3 क्या हो जाएगा, कौन साइक्लिक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, argument -1 minus iota by pi is equal to pi by 4 where iota is equal to root over -1। फिर आएगा b, the function f r minus pi so pi defined by f of t equal to argument -1 so plus iota t for all t belong to r is continuous at all points for r iota belong to -1। और फिर आता है d, for any three given different complex z1 z2 z3 the locus of the point z satisfying the condition argument z minus z1 z2 minus z3 z minus z3 और z2 minus z1 equal to pi lies on a straight line। तो ए बी और डी इसका है जो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 30 डिग्री एंड द साइड पी क्यू एंड द क्यू आर हैव द लेंथ 10√3 एंड द 10 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो cos 30 इज इक्वल टू हो जाता है cos 30 इक्वल टू होता है 10√3 का होल स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर बाई 2 गुना 10√3 गुना 10। तो ये हो गया पी क्यू आर 10√3 10 और 10 30 डिग्री। पी आर इक्वल टू 10 क्यू आर इक्वल टू पी आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू 10√3 इंटू 10 इंटू साइन 30 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 10/3 इंटू हाफ यानी 25√3। तो एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 30 यानी कि कितना आ जाएगा 120 डिग्री। आर इक्वल टू ट्रायंगल बाई एफ यानी कि 25√3 बाई 10 प्लस 10 प्लस 10√3/2 यानी कि 25√3 बाई 10 प्लस 5√3। तो 5√3 इज 2 माइनस √3 इक्वल टू 10√3 माइनस 15। फिर आर इक्वल टू ए बाई 2 फाइन है इज इक्वल टू 10 बाई 2 फाइन 30 इक्वल टू 10। तो एरिया इक्वल टू पाई और स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा 100 पाई। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, सी और डी। नेक्स्ट है कि लेट P1 इक्वल टू 2x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू 3 P2 इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2 बी द टू प्लेन्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो डी ऑफ द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ए बी सी 2a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 a प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो a 1 प्लस 2 इज इक्वल टू b -1 माइनस 2 इज इक्वल टू c 4 माइनस 1। तो डी सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 3x माइनस 4 बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 9 इज इक्वल टू जेड बाई 3। तो x माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू बाई माइनस 1 बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू जेड बाई 3। तो लाइन पर क्या हो जाएगा पैरेलल। Acute angle between P1 and P2 is equal to cos inverse 2 into 1 plus 1 into 2 minus 1 into 1 by root over 6 into root over 6. So cos inverse 3 by 6 is equal to cos inverse 1 by 2 is equal to 50 degree. Plane is given by x minus 4 minus y minus 2 plus z plus 2 is equal to 0. So x minus pi plus z equal to 0. Distance of 2 1 1 from the plane 2 minus 1 plus 1 by root 3, so 2 by root 3. If considered option C, the acute angle between P1 and P2 is 50 degree. Or D, if P3 is the plane missing through the point 4, 2, minus 2 and the perpendicular to the line of the intersection of the P1 and the P2, then the distance for the point 2, 1, 1 from the point plane P2 is 2 by root 3. तो आंसर आएगा C और D. नेक्स्ट है for the every twice differential function f r to r minus 2 से 2 with the f of 0 का square plus f of 0 का square equal to 85, which of the following statement is true. So f of x cannot be constant throughout the domain, hence we can find x belong to R such that f of x is 1 1, option A is true. Option B, f def of x naught is equal to f of 0 minus f of minus 4 by 4 is less than equal to 1, LMVT. Or option C, f of x equal to find root over 85x satisfy given condition, but लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी फाइन रूट 85 DNA, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन डी है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ आर एक्स प्लस एफ डेफ एक्स का होल स्क्वायर एफ डेफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय द LMVT और मॉड ऑफ एफ एक्स 1 इज लेस देन इक्वल टू गिवन। तो जी ऑफ एक्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 एक्स 1 माइनस 4 से 0। सिमिलरली जी ऑफ एक्स इज लेस देन 5 एक्स 2 0 से 4। तो जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 85, जी ऑफ एक्स इज द मैक्सिमम इन द x1 by 1
x2 से एट अल्फा। तो जी डेफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, जी ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 85। तो 2 एफ डेफ अल्फा प्लस एफ अल्फा प्लस एफ डेफ अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इफ एफ डेफ अल्फा इक्वल टू 0, जी ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 85 नॉट पॉसिबल। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डेफ डबल ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू x1 से x2 बिलोंग टू -4 से 4। ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी देयर इज इफ आर एफ बिलोंग टू आर वेयर आर इज लेस देन आर such that f is 1 on the opening table R phase। फिर आएगा B, there is if not belong to -4 to 0 such that f of x not is less than equal to 1। और फिर आएगा D कि there is if alpha belong to -4 to 4 such that f of alpha plus f double dash of alpha equal to 0 and f of alpha dash is not equal to 0। तो A, B और D चला जाएगा। अगला सवाल है कि लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर बी टू नॉन कॉन्स्टेंट डिफरेंशियल फंक्शन इफ एफ डेफ एक्स इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डेफ ऑफ एक्स for all x belong to R and f of 1 is equal to g of 2 is equal to 1, then which of the following statement is true? If f of x is equal to e f of x minus g of x into g f of x for all x belong to R, e minus f of x dot f of x minus e minus g of x into g of f is equal to 0। तो e minus f of x f of x minus e minus g of x into g of x dx is equal to c। तो e minus f of x plus e minus g x is equal to c। तो e minus f of minus 1 plus e minus g of 1 is equal to e minus f of 2 plus e minus g of 2 minus 1 by e plus e minus g of 1 is equal to e minus f of 2 plus 1 by e minus f of 2 plus e minus g of 1 equal to 2 by e minus f of 2 is less than equal to 2 by e minus g of 1 is equal to less than 2 by। तो minus f of 2 is less than ln 2 minus 1 minus g of 1 is less than ln 2 minus 1। f of 2 is greater than 1 minus ln 2 और g of 1 is greater than 1 minus ln 2। आंसर है ऑप्शन बी कि एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस लॉग इक्वल टू और जाएगा सी जी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस लॉग इक्वल टू। तो बी और सी इसका आंसर चला जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि लेट एफ 0 से इन्फिनिटी आर बी कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 0 से एक्स ई के मान एक्स माइनस 4 एफ ऑफ 1 डी टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x 0 से एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी e minus x f of x equal to e minus x 1 minus 2x plus 0 से x e minus 1 f of t dt। Differentiate with respect to x, e minus f of x plus e minus x f dash of x equal to minus e minus x 1 minus 2x plus e minus x minus 2 plus e minus x f of x minus f of x plus f dash of x equal to minus 1 minus 2x plus minus 2 plus f of x f dash of x minus 2 of x equal to 2x minus 3 integrating factor e minus 2x f of x e minus 2x equal to f of e minus 2x minus 3 dx x 2x minus 3 e minus 2x dx equal to minus 2 e minus 2x dx into dx to 2x minus 3 e k minus 2x by minus 2 minus e minus 2x by 2 plus c f of x equal to 2x minus 3 by minus 2 minus half plus c e k 2x और f of 0 इक्वल टू c by 3 by 2 minus 1 by 2 plus c इज इक्वल टू 1। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स तो एरिया पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 माइनस 4। तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन बी द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 2 2 माइनस 1 और सी द एरिया ऑफ द रीजन एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू 0 से 1 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो बी और सी चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द लॉग 2 9 के स्क्वायर 1 बाई लॉग टू के 9 गुना लॉग 7 1 बाई लॉग 4 से 1 इच। तो इसका जाएगा आंसर 8 कि लॉग 2 9 2 बाई लॉग 2 2 9 गुना 7 1 बाई 2 लॉग 4 7 इक्वल टू लॉग 2 9 2 लॉग 3 इतना गुना 7 1 बाई 2 लॉग 4 7 तो 4 गुना 2 इक्वल टू कितना जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ द 5 digit number which are divisible by the 4 with digits from the set 1 2 3 4 5 and the repetition of the digit allowed is। तो ऑप्शन फॉर द लास्ट 2 digit are 1 2 2 4 3 2 4 4 and the 5 2। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 625। तो इसका आंसर कितना जाएगा 625। अगला सवाल लेट एक्स बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट दो 18 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 6 लगा एंड बाई बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट दो 18 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9 16 13। देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट एक्स यूनियन बाई इज। तो एक्स 1 6 11 फिर 10,086 बाई 9 16 23 14,128 एक्स इंटरसेक्शन बाई हो जाएगा 16 51 86। लेट एम इज इक्वल टू एन एक्स इंटरसेक्शन बाई 16 प्लस माइनस 1 गुना 35 लेस देन इक्वल टू 10,086 एम इज लेस देन इक्वल टू 288.71 एम इज इक्वल टू 288। तो एन एक्स इंटरसेक्शन यूनियन बाई
nx प्लस n बाई माइनस n x इंटरसेक्शन बाई, तो 218 प्लस 218 माइनस 288 इक्वल टू 3748। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3748। इसके आगे फिर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स सिग्मा 1 आई बराबर 1 से इन्फिनिटी एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई बराबर 1 से इन्फिनिटी एक्स बाई 2 का आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स आई इक्वल टू 1 इन्फिनिटी माइनस एक्स बाई 2 आई माइनस आई इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी माइनस एक्स का आई। लाइन इंटरवल माइनस 1 बाई 2 से 1 बाई 2 each. Here the inverse trigonometric function sin inverse x cos inverse x assume the value in pi by 2 से pi by 2 and 0 से pi by 2 respectively. तो I is equal to 1 infinity x I plus 1 is equal to x square by 1 minus x I by 1 से infinity x by 2 I x by 2 minus x I by 1 से infinity minus x by 2 I minus x by 2 plus x और I by 1 से infinity minus x by 1 plus x. To have the real solution x is equal to sigma I by 1 से infinity x I plus 1 minus I is equal to 1 से infinity x by 2 के पावर I is equal to I बराबर 1 से infinity माइनस x by 2 के पावर I माइनस I बराबर 1 से infinity माइनस x के I then x square by x 1 minus x square by 2 minus x equal to minus x by 2 plus x by 1 plus x. तो x into x cube plus 2x square plus 5x minus 2 equal to 0. तो x is equal to 0. Let f of x is equal to x cube plus 2x square plus 5x minus 2. f of 1 by 2 plus f of 1 minus 1 by 2 equal to 0. तो hence इसका 2 सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट करेगा। अगला सवाल है कि फॉर द इच पॉजिटिव इंटीजर n लेट बाई ऑफ n इक्वल टू 1 बाई n n प्लस 1 plus n plus 2 n plus 1 के 1 by n for x belong to R let be the greatest integer less than or equal to x if limit n tends to infinity by of n is equal to L then the value of the L कितना हो जाएगा तो by of n equal to 1 plus 1 by n plus 1 plus 2 by n plus 1 plus n by n 1 by n by of n equal to r by 1 से n 1 plus r by n के 1 by n log by of n equal to 1 by n r by 1 से n ln 1 plus r by n limit n tends to infinity log by n is equal to limit x tends to infinity r by 1 से n 1 by n ln r 1 plus r by n log L 0 से 1 ln 1 plus r by x dx log L is equal to log 4 by तो L is equal to 4 by तो L कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि let a and b be the two unit vectors such that a dot b equal to 0 for some x by comma by belong to R. Let c equal to x a plus y b plus a cross b if mod of c equal to 2 and the vector c incident at the same angle alpha to both a and b then the value of the 8 cos square alpha is तो c इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस बाई बीटा प्लस अल्फा क्रॉस बीटा सी अल्फा एक्स इज एंड अल्फा एक्स इक्वल टू 2 कॉस अल्फा सी डॉट पी इक्वल टू बाई एंड द बाई इक्वल टू 2 कॉस अल्फा अल्फा ए क्रॉस पी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा क्रॉस बीटा सी स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए अल्फा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर प्लस अल्फा क्रॉस बीटा के होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा 4 इक्वल टू 8 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 8 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3। तो इसका आंसर कितना जाएगा 3। अगला फॉर लेट ए बी सी विद 3 नॉन जीरो रियल नंबर सेट दैट द इक्वेशन रूट 3a cos x plus 2b sin x equal to c x belong to minus pi by 2 for pi by 2 had the two distinct real roots alpha and the beta with alpha plus beta equal to pi by 3 then the value of b by a is तो रूट 3 cos x plus 2b by a sin x equal to c by a रूट 3 cos alpha plus 2b by a sin alpha equal to c by a रूट 3 cos beta plus 2b by a sin beta equal to c by a रूट 3 cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस 2b बाई ए cos साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0 तो रूट 3 माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 बीटा बाई ए 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0 तो माइनस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 बी बाई ए इक्वल टू 0 तो बी बाई इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 तो इसका आंसर जाएगा 0.5। लेफ्ट है ए फार्मर F1 has a land in the shape of a triangle with the vertices at the P0, 0, Q1, 1 and the R2, 0. From this land, a neighboring farmer F2 takes away the region which lie between the side PQ and the curve of the form y equal to x1 and is greater than 1. If the area of the region take away with the farmer F2 is actually 30% of the area of the triangle PQR, then the value of the n कितना हो जाएगा 0, 0, 1, 1, 0, 2, 0. Area 0, 1 x minus x1 dx is equal to 3 by 10. x square by 2 minus xn plus 1 by n plus 1 0 1 equal to 3 by 10 तो 1 by 2 minus 1 by n plus 1 equal to 3 by 10 तो n इक्वल टू कितना जाएगा 4 चला जाएगा। अब ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है कि लेट f be the circle in the xy plane defined by the equation x square plus y square equal to 4 there are two given question based on the paragraph x the question given below is one of them
Let E1 and E2, F1, F2 be the chord of the x passing through the point P0, 1, 1 and the parallel to the x-axis and the y-axis, respectively. Let G1, G2 be the chord of the x passing through the P0 and having the slope -1. Let the tangents to the f at E1 and E2 meet at E3. The tangent at f at F1 and F2 meet at F3, and the tangents to the f at G1 and the G2 meet at G3. Then the points E2, F3 and the G3 lie on the curve. So here they are -2, 0, 2, 0, E1, E2, 0, 2, F1, F2. Coordinates of the E1 and E2 obtained by the following y equal to 1, x of 4 plus y equal to 4. E1 हो जाएगा -√3, 1 और E2 हो जाएगा √3, 1. Coordinates of the F1 and F2 obtained by the following x1 is equal to 1, x of 4 plus y is equal to 4. F1 is equal to 1 by √3, F2 is equal to 1, -√3. Tangent at E1 -√3x plus y is equal to 4. Tangent at E2 √3x plus y is equal to 4. E3 is equal to 0, 4. Tangent at F1 x plus √3y is equal to 4 और tangent at F2 x minus √3y is equal to 4. F3 is equal to 4, 0 हो जाएगा and similarly G3 is equal to 2, 2. 0, 4, 4, 0 and 2, 2 lies on the x plus y is equal to कितना आ जाएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर लेट एफ, ठीक है वही क्वेश्चन है, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्किल एफ विद द बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव. लेट टेंजेंट टू द एफ एट द पी इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट एम एंड एन. देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन मस्ट लाई ऑन द कर्व. तो ये दिया P2 cos theta 2 sin theta. Tangent at the P2 cos theta 2 sin theta is cos theta x cos theta plus y sin theta equal to 2. M is equal to sec theta, 0 and 2 cosec theta. Let the midpoint be h, k. So h is equal to sec theta, k is equal to cosec theta. 1 by h square plus 1 by k square equal to 1. So 1 by x square plus 1 by y square equal to 1. Then for क्या जाएगा ऑप्शन डी, x square plus y square equal to x square by square. अब इसके बाद फिर अगला पैराग्राफ है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स F1, F2, F4, F5 in a music class and for them there are 5 seats R1, R2, R3, R4, R5 arranged in a row. But initially the seat R1 is allotted to the seat F1, I1 equal to 1, 2, 3, 4, 5, but on the examination day the 5 students are randomly allotted the 5 seats. There are 2 questions based on the paragraph A. The question given below is one of them. The probability that on the examination day the student F1 gets the previously allotted seat R1 and none of the remaining students get the seat previously allotted to him Harry. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, -1/3 का फैक्टोरियल, प्लस 1/4 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/120 एंड 3/40. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन है 3/40. फिर फॉर i इक्वल टू 1, 2, 3, 4 लेट ti डिनोट द इवेंट दैट स्टूडेंट fi and the fi plus 1 do not fit adjacent to each other on the day of the examination. Then the probability of the event t1 intersection t2 intersection t3 intersection t4 is, तो n t1 intersection t2 intersection t3 intersection t4 equal to total minus n t1 intersection union t2 union t3 union t4. इसका 14, तो आंसर पॉजिटिव होगा 14/5 फैक्टोरियल यानी कि 7/60. आंसर इसका कितना जाएगा 7/60 चला जाएगा. तो यहाँ पर मैथ वाला पोर्शन होता है.